पुलिस आ गया, आवाज सुनकर मेरा आदमी गया। रे अल्लाह, मैं क्या करूं रे अल्लाह, मैं कैसा देखूं रे अम्मा, ये क्या आफत है रे अल्लाह, ऐसी आफत कहीं को आग लगी रे अल्लाह। अलन तालुके गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में लाडले मशाइख दरगाह के अंदर एक कोशिश की गई, जिसके अंदर जो है शिवलिंग होने का दावा करते हुए वहां पर एक राइट्स करने की कोशिश की गई। हमें बोलने की वजह से तुम्हारे को भी साथ में लेकर जाते बोलकर बोल रहे थे। लेडीज पुलिस नहीं थी उनके साथ। ये एरिया का नाम बताइए मैडम। एवनी रोड लेडीज पुलिस आते हमारे को लेकर जाते बोलकर बोल रहे थे। तो पुलिस हम बहुत धमका रहे थे, उनकी डंडों की वजह से उनके खटखट आ रहे थे दरवाजे। घर पे आई थी पुलिस, लेडीज पुलिस थी या जेंट्स पुलिस थी? जेंट्स पुलिस आई थी, लेडीज पुलिस भी आई थी। दरवाजे इतने जोर से तोड़ रहे थे, ताला डाले तो भी दरवाजे तोड़ रहे थे सरों ने। और कितने बजे आए थे जेंट्स पुलिस? कितने बजे थी? 6 बजे, कम 6 बज रहे थे। के टाइम में अभी सोई बिस्तर अब हम लोग बिस्तर भी तो जल रहे। घर पे अकेले थे, कोई भी नहीं थे। आदमी को ऐसी परेशानी लाई, भाग को गई पूरे जने। लेडीज रहने की वजह से पुलिस आ रहे, दन घुस रहे एकदम से। ऐसे धक्का मुश्ती में हमारी खाला का इंतकाल हुआ, हमारे को इंसाफ होना। कब आई थी पुलिस? 5 बजे आई थी। तब आप लोग सो रहे थे? सब लोग सब सो रहे थे, दरवाजे को खटखटा रहे थे वो लोग। हमारे दरवाजे पे खटखटाने से, बाहर आने से पता चला कि पुलिस ऐसी भाग रही। हमारा दरगाह में खबरस्तान है, हमारे को जानी नहीं दे रहे अंदर दरगाह में खबर मैयत करने के लिए, खड्डा खोदने के लिए जानी ही नहीं दे रहे हमारे को। परमिशन यहाँ के पुलिस बोलते हैं, परमिशन क्या बोलते हैं, वहाँ परमिशन लिए जा रहे तो परमिशन नहीं दे रहे वहाँ की पुलिस ठहरे हैं। पूरे दरगाह में जाने ही नहीं दे रहे हमारे को। पूरे बिरादरी को दरगाह में रखते हैं दादा के पास हमारे, तो खड्डा खोदने नहीं दे रहे, तो वहाँ मैयत लेकर नहीं दे रहे। तो ये मैयत कहाँ रखना? कौन बोले नको लेके आओ बोल के? पुलिस वाले किसको बोले? यहाँ आके बोले ये हमारे लोगों को, जो हमारे लोग खड्डा खोदते नहीं उनको मना करे, उन्होंने तो खड्डा खोदने का तो वापिस भेजे। क्या बोल के? नहीं खदने देते, अंदर परमिशन नहीं है, नहीं जाने देते। परमिशन किससे लेना कहते? नहीं परमिशन ही नहीं है, तुम्हारे को परमिशन लेकर कहाँ से? ऐसा बोल रहे क्या? परमिशन नहीं मिलता, हमारे कोई परमिशन नहीं है वहाँ। अच्छा। जब भी इंतकाल हुआ हमारे को दरगाह में रखते हैं। अच्छा, नहीं जब भी इंतकाल होता है तो पुलिस वालों को पूछ के वहाँ खड्डा खोदते क्या? नहीं ना। हाँ, आपको क्या हुआ बताओ? कहाँ लगा मार? कहाँ लगा? मार लगा। मार कहाँ लगा? दिखाओ हाथ को, कहाँ लगा? कोने को दिखाओ। हाँ कचका लगे पूरा। ठीक है। कौन मारे आपको? पुलिस मारे, वो बच्चे को जरा नको ले जाओ और कैसा ये करना। पुलिस वाले मारे? हाँ। कितने पुलिस वाले थे? 5-6 अंदर रहते तो साहब। ऐसा है क्या? अच्छा। आज शहर रायचूर के अलग अलग तंजीमों से, मैं सिराज अहमद जाफरी कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम से, अनवर वहीद साहब APCR से, अब्दुल लतीफ साहब वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से, अब्दुल MA सलीम साहब PFI से और ख्वाजा वहीदुद्दीन साहब एम फाउंडेशन से और दीगर ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग एकजुट होकर डिप्टी कमिश्नर के थ्रू एक मेमोरेंडम गवर्नर को फॉरवर्ड किए हैं। रियासत कर्नाटक की ये जो सरकार है उसको सरकार चलाने आ नहीं रहा है, वो कम्युनल एजेंडे को पेश रखते हुए रियासत कर्नाटक में जो है एक डिविजिव पॉलिटिक्स कर रही है, जिससे इंतशार फैल रहा है। 2-3 दिन पहले अलन तालुके गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में लाडले मशाइख दरगाह के अंदर एक कोशिश की गई, जिसके अंदर जो है शिवलिंग होने का दावा करते हुए वहां पर एक राइट्स करने की कोशिश की गई, जिसकी प्रायर इंटीमेशन से गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पर 144 को इम्पोज किया था और कोर्ट के ऑर्डर्स थे स्टेटस को मेंटेन किया जाए, वहां पर कोई पूजा परफॉर्म नहीं होगी। लेकिन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है यूनियन मिनिस्टर MP मिस्टर खूबा और वहां के दीगर MLAs और कुछ फैसिस्ट ताकतें मिलकर 144 सेक्शन की धज्जियां उड़ाई हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ाई है। उसके बाद वहां पर अलन तालुके में 144 सेक्शन था, हजारों की तादाद में लोगों को वहां जमा कर प्रोवोकेटिव स्पीचेस दिए गए। उसके बाद दरगाह के अंदर फोर्सफुल एंट्री हुई है, विच इज इलीगल। वहां पर पूजा परफॉर्म करके आए हैं। ये सब होने के बाद गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन कल क्या किया है,
कल सुबह 3 बजे से 5 बजे के दरमियान 167 लोगों को घर में घुसकर उनकी अरेस्ट की गई है। उनके ऊपर 153A 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और राइट्स के जैसे नॉन बेलेबल केसेस करके उन लोगों को जेल के अंदर बंद कर दिया गया, जो कि मासूम लोग वहां के हैं। इसका हमें वहां से पूरी ग्राउंड रिपोर्ट मिली है। उस ताल्लुक से आज शहर रायचूर के सभी लोग हम गुलबर्गा के साथ सॉलिडेरिटी का मुजाहरा करते हुए हम गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन की जो लैक हुई है उसकी मजम्मत करते हुए और ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अपना गैर जिम्मेदाराना काम करते हुए इंतशार फैलाने का काम कर रहे हैं और रियासत कर्नाटक में एक अजीब सा माहौल पैदा कर रहे हैं, उसकी मजम्मत करते हुए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। वो जो फोर्सफुली घुसकर पूजा करे वो पुलिस की निगरानी में करे या उसके अंदर मुसलमानों की साथ भी तो देखिए, ये सभी चीजें मीडिया में आउट हो चुकी हैं। वहां पर ये जो MP और MLAs गए थे, बाकायदा पुलिस सिक्योरिटी में गए थे, जाकर वो परफॉर्म करके आए। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर का एक ट्वीट आया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, वहां की SP का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है और वो लोगों का ये कहना है कि 10 लोगों की परमिशन दी गई थी पीस मीटिंग में। हमारी जानिब से हम ये कहते हैं विच इज हाईली कंडेमनेबल एंड इट इज इलीगल एक्ट, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कहीं पर भी मौका नहीं है एक्सेप्ट ऑफ बाबरी मस्जिद। जो रिलीजियस प्लेस 1947 15 अगस्त के बाद जैसी थी वैसी ही रहेंगी, उसको कोई अल्टरेशन नहीं किया जा सकता, ना फिर उसके अंदर कोई चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन ये लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है। आए दिन एक शोशा छोड़कर कौम के साथ कौम को लड़ाने का जो काम कर रहे हैं उसको फौरन रोक दिया जाना चाहिए। और हम सबसे बड़ी मजम्मत यह करते हैं कि 167 जो लोगों को गिरफ्तार किया गया वो लोकल रेसिडेंट्स हैं वहां के, वो अपनी हिफाजत में बाहर आए हुए लोग हैं, जबकि हजारों की तादाद में लोग बाहर से आए हुए थे, उनको गिरफ्तार करना चाहिए था। 144 सेक्शन का उल्लंघन उन्होंने किया है। तो ये जो ज्यादती, प्रेजुडियूस और बयास्ड एक्शन जो हो रहा है गवर्नमेंट की जानिब से और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जानिब से, उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं और हम उनके ऊपर एक्शन का भी मुतालबा करते हैं। क्या सोचे हैं कि अगर वहाँ पर जबरदस्ती शिवलिंग है बोलकर जो बात कर रहे हैं, अगर आगे वहाँ पर जबरदस्ती कोई मूर्ति वगैरह रखे, ये देखिए कंप्लीट नॉनसेंस है, ये होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों के 2 से 3 पिटिशन जो है कोर्ट ने खारिज कर दिए हैं इम्पोजिंग द कॉस्ट। ये शरपसंदी वो लोग कर रहे हैं। इस वक्त हमें तैयार होने की जरूरत है और लाहे अमल वहाँ के लोकल लोग जो लेते हैं उनके साथ हम खड़े हैं, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि ये लोकल इशू अलंद का है। चूंकि वो दरगाह का और हमारी कम्युनिटी का मामला है, पूरे स्टेट की कम्युनिटी इस वक्त अनरेस्ट में है, डिस्ट्रेस में है। हम लोग सॉलिडेरिटी का मुजाहरा कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी, वैसा माहौल पैदा हुआ तो लीगल हेल्प के लिए हम लोग तैयार हैं, उनकी माशी फाइनेंशियल हेल्प के लिए हम तैयार हैं। तन मन धन से हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके साथ खड़े रहने के लिए तैयार हैं। आवाम है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ना सिर्फ रायचूर, ना सिर्फ गुलबर्गा, मैं रियासत कर्नाटक और बिलखुसूस पूरे हिंदुस्तान की मुसलमान अवाम को ये संदेश देना चाहता हूँ आज आपके जरिए कि ये हफ्ते में एक शोशा छोड़ने के लिए ये लोग तैयार हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्शन के लिए कोई और एजेंडाज नहीं है। ये लोग डिविजिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। ये हमारे हिंदुस्तान की प्लूरलिज्म और सॉवरेनिटी को धक्का पहुंचाने की जो कोशिश हो रही है उसमें वो बिल्कुल नाकाम हो गए। हम पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को उठाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, ये मुट्ठी भर लोग जो हैं शरपसंदी की कोशिश कर रहे हैं। हमें तैयार होना चाहिए इन सब चीजों की दिफा करने के लिए। आज की इस रिप्रेजेंटेशन में जो डिप्टी कमिश्नर के थ्रू हमने गवर्नर को भेजा है, उसमें सबसे पहला डिमांड हमने ये किया है, गवर्नर अपने पावर्स का एक्सरसाइज करते हुए इन सारी चीजों का, पिछले कई दिनों से जो कम्युनल इश्यूज हो रहे हैं, जैसा कि नरगुन में मर्डर हुआ है, शिमोगा का इंसिडेंट हुआ है, कल जो अलंद में इशू हुआ है, ये ऐसे सारे इश्यूज के ऊपर कॉग्निजेंस लेकर वो अपनी पावर्स का एक्सरसाइज करते हुए ये गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दे, ये हमारा पहला मुतालबा है। दूसरा मुतालबा ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर जो हुआ है, जो उनके खुद के ऑर्डर्स को जो गवर्नमेंट ने उल्लंघन किया है, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा शामिल है, एट द बिहेस्ट ऑफ फैसिस्ट फोर्सेस, उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस दर्ज हो। और तीसरा सबसे बड़ा और अहम मुतालबा ये है कि मासूम लोगों के ऊपर जो FIR दर्ज किए गए, उनको आर्बिट्ररी जो अरेस्ट किया गया है, इंस्टेंट उनको रिलीज कर दिया जाए और सारे FIRs को क्वैश कर दिया जाए।